बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा आनंदेश्वर महादेव की बड़ी कृपा कि हम लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और भगवान के चरणों में अपनी लगन और प्रीति के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग अभी अध्याय 6 में चल रहे हैं। इसका अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग, है ना। आत्म संयम का मतलब क्या होता है कि अपने आप को संयमी बनाना, है ना। तो आत्म संयम योग में कैसे हमको साधना करनी है, तो कल 25 श्लोक में बताया था भगवान ने कि हमको क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए, इंद्रियों का शमन करते हुए, सांसारिक जो द्वंद्व है उनसे अपने को थोड़ा सा उपरति करते हुए, उसमें शमन करते हुए धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाना है। और ये बताया था भगवान ने कि जैसे हम लोग हैं तो सभी का मन चंचल होता है। भगवान ने गीता में भी यही बात आई है कि चंचलम ही मना कृष्णा। तो जब मन चंचल है तो हम साधना कैसे करें, ये भी प्रश्न आता है। एक तरफ भगवान कहते हैं मन चंचल है, दूसरी तरफ कहते हैं मन को एकाग्र करो, लगाओ प्रभु के चरणों में। तो क्या करना है, उसके करने का तरीका भगवान ने बताया कि मन अगर जा रहा है कहीं, माला करते समय, ध्यान करते समय, सत्संग करते समय इधर उधर भाग रहा है, कुछ और चिंतन करने लगता है, तो उसको धीरे धीरे रोकना है। और क्या करना है, जहां जा रहा है वहां से पकड़ के ले आना है और पकड़ के लाके भगवान के चरणों में लगा देना है। ऐसा करते करते एक ना एक दिन तो मतलब हमको सफलता मिली जाएगी, है ना। जब कोई काम हम लगातार करते हैं, अभ्यास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, लगन से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा आपका मन नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे आप ऐसे एकाग्र मन होकर अपने को संयमित बना के और भगवान के चरणों में लगाइए। मन जहां जाए वहां से फिर ले आइए और स्वाध्याय में, सत्संग में लगा दीजिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ श्लोक, उसके बाद उसका अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जेनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंत सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्ता सर्वत्र समदर्शनः प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। भगवान कहते हैं जिसका मन शांत, एक होता है शांत और इसमें उपसर्ग लग गया प्रा, तो प्रशांत हो गया। किसी चीज में जब उपसर्ग लग जाता है तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर शांत में उप लग गया, प्रशांत प्रा लग गया, तो प्रशांत यानी एक मन शांत होता है, एक बहुत ही गहराई में जाके शांत हो जाता है। एक तो होता है कि थोड़ी देर में फिर हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ी देर शांत है, सत्संग किया शांत है, फिर बाहर निकले, फिर घर के काम आ गए, कोई ऐसी बात हो गई, फिर हम अशांत हो गए। एक होता है प्रशांत, प्रशांत का मतलब बाहरी परिस्थितियां प्रभावित ना करें, है ना। तो भगवान कहते हैं जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और रजोगुण शांत हो गया है। जैसे अभी हम हैं तो क्या है, हम लोग क्या है, हम रजोगुणी हैं, हम अपने को रजोगुणी मानते हैं, कुछ ना कुछ कार्य में लग जाते हैं। एक कार्य विश्राम लिया, दूसरा भगवान कुछ काम दे देते हैं, कुछ अपने आप दिमाग दौड़ जाता है। तो रजोगुण जो पाप से रहित है और रजोगुण जिसका शांत हो गया है। रजोगुण का मतलब होता है ज्यादा कार्य करना, कार्य तो सात्विक ही होना चाहिए, है ना, शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए, उसको रजोगुणी कहते हैं। और उटपटांग का काम करो वो रजोगुणी नहीं, वो तमोगुण में चला जाएगा। तो रजोगुणी का मतलब है हम लोग ज्यादा कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद गण ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उत्तम आनंद का मतलब ये हुआ कि मतलब ये ना हो कि अभी हम शांत हो गए, अभी हम आनंद में हो गए, थोड़ी देर में हम फिर विचलित हो गए, फिर जो अशांत हो गए। तो उत्तम आनंद का यही मतलब होता है कि हम लगातार शांति और विश्रांत भाव में रहें, मतलब उलझन ना करें, परेशान ना हो, सांसारिक जो झंझावात है, सांसारिक परेशानियों में, माया मोह में, या जो भी संसार में रह के हम लोग दुखी सुखी होते हैं, द्वंद्वों से घिरे रहते हैं, तो उसमें जब ये सब शांत हो जाता है तो भगवान कहते हैं वो आनंद हमेशा के लिए होता है, उसमें जरा सा भी इधर उधर व्यक्ति नहीं होता है, उसको कोई भी परिस्थिति हिला डुला नहीं सकती। युंजेनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। भगवान साधक की बात कर रहे हैं, जो योगी हो गया वो कैसा है, पाप रहित है और निरंतर भगवान का चिंतन करता है और सुख पूर्वक जो आनंद मिला है भगवान की शरण में जाने के बाद उसका अनुभव करता है। हाँ, भगवान कहते हैं सर्वभूत भूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। जो ऐसा साधक हो गया है, जो ज्ञानी हो गया है, जो भगवान का भक्त हो गया है, वो क्या करता है, वो सर्वव्यापी अनंत चेतन में, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो उस सर्वव्यापी भगवान को एक ही भाव से, मतलब एक भाव से का मतलब है लगातार चिंतन भगवान का करता रहे, स्थित रूप योग से, ऐसे योग से, है ना, योग से युक्त आत्मा वाला जो ऐसा साधक हो गया है, जिसका मन एकाग्र हो गया है, जो लगातार भगवान का चिंतन करता है, वो सब में समभाव रूप से भगवान के ही दर्शन करता है ना। और आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है, मतलब कि भगवान सब में है और सब में भगवान है, ऐसा जब देखने लगता है। यानी सिय रामो में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी जी बाबा भी यही कहते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि सिय राम में सब जग जानी, समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में हमें अपने सीताराम जी के ही दर्शन करना है। जब ऐसा दर्शन करने लगेंगे तो हमें किसी से द्वेष नहीं होगा,
किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से बैर नहीं होगा, है ना। जब हम अपने जैसा ही दूसरे को देखेंगे तो कोई अपने साथ तो कोई गलत व्यवहार करता नहीं है, तो जब हम अपने जैसा दूसरे को भी देखेंगे तो गलत व्यवहार नहीं होगा, है ना। तो गीता मैया यही हम सबको सिखाती हैं कि हमारा जीवन जो है एक साधक की तरह भगवान का भजन करते हुए और हमेशा अच्छा चिंतन करते हुए समाज के प्रति भी अपना दायित्व पूरा करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन यापन करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।